हेलो माय लवलीज, वेलकम टू माय चैनल स्टैटिस्टिक्स बाय पूनम। तो आज हम मैट्रिक्स थ्योरी में एक नया टॉपिक करने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है हम मैट्रिक्स के साथ बहुत काम कर रहे हैं। तो अब हम नया टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है केली हैमिल्टन थ्योरम। सो ये थ्योरम क्या है कि दैट एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। अब ये चीज़ आपको बाद में पता लगेगी, बट स्टिल ये चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब भी आपको इक्वेशन बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा था कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल बनता है कैसे, ये बनती है। फॉर एग्जाम्पल आपकी कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल मैंने इस तरीके से लिख ली, ये बन गई आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। तो जब ये चीज़ ना आगे जाके किसी फॉर्म में ले जाएगी, किसी समझ लो कि अपनी ओन कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन बना दी, मतलब फॉर एग्जांपल इसने कोई भी रैंडम वेरिएबल ले लिया, फॉर एग्जांपल बी ले लिया या ए ले लिया, ये इसमें इंक्लूड कर लेगी अपने आप को, फिर सॉल्व करेगी, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं अपना कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन। और ये सेटिस्फाई करती है कि हमारी जो स्क्वायर मैट्रिक्स है वो क्या है, ठीक है या नहीं है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं केली हैमिल्टन थ्योरम। ये इस चीज़ को प्रूव करती है कि जो भी हमारी मैट्रिक्स है वो हमारी क्या है, मतलब ठीक है या नहीं है। बेसिकली यही चीज़ है, समझ आया। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, देन यू विल गेट टू नो। This means if you calculate the characteristics polynomial of a matrix and plug the matrix itself into that polynomial, the rest result will be the zero matrix. समझ आया। नाउ इसको हम थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म में करते हैं, देन यू विल गेट टू नो कि इसको हम एक्चुअली है क्या ये, क्योंकि डेफिनेशन से तो कोई भी चीज़ आज तक बंदा समझ नहीं पाया। ओके तो मैथमेटिकल फॉर्म क्या है इसकी, इफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए हैज कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल हमेशा इस फॉर्म में लिखी जाती है, याद है, जैसे लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 3 = 0, इसे ऐसे लिखी जाती है। सॉरी, जैसे देख सकते हो आप, लैम्डा ये वाली पावर आ गई, कोई भी इसके साथ वैल्यू होगी तो लैम्डा रेज़ टू पावर, मतलब उसकी पावर ऑब्वियसली कम होगी, यहाँ पर n-1, तो ये इसी इक्वेशन में लिखी है, मैथमेटिकल फॉर्म है। आपको क्या करना है कि जब भी आपको केली हैमिल्टन थ्योरम बोली जाए ना, तो आपको क्या करना है, जहाँ पर भी लैम्डा है ना वहाँ पर आपको क्या कर देना है, ए लिख देना है। चलो समझ लो, यहाँ पर मैंने लैम्डा स्क्वायर -4 लैम्डा प्लस 3 है, तो मुझे क्या करना है, सिर्फ लैम्डा की जगह चेंज करना है ए। जहाँ जहाँ लैम्डा आ रहा है वहाँ मुझे क्या करना है, ए पुट करना है। तो ए स्क्वायर -4a प्लस 3 = 0। ठीक है, यही चीज़ हमें यहाँ पर भी बता दी कि जहाँ जहाँ लैम्डा वहाँ ए पुट कर देना है। तब हम चीज़ को क्या बोल देंगे, केली हैमिल्टन थ्योरम। इसको प्रूव करेंगे। इसके बाद एक एग्जांपल है आपको, जिससे आपको समझ आएगा कि कर क्या रहे हैं हम एक्चुअली में। पहले तो सबसे बड़ी बात, हमें क्या निकालना है, कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल। कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल निकालने के लिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा फाइंड आउट करना पड़ेगा। इसको करने के लिए पहले हमें ए माइनस लैम्डा फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है शॉर्टकट, कि आपको डायगोनल एलिमेंट्स के साथ माइनस क्या कर देना है, लैम्डा। इसको करने के बाद आपको क्या करने वाला, फाउंड डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करने के बाद आपको इस इक्वेशन को कर देना है = 0 पुट। दैट्स इट, आपका आधा काम खत्म हो गया बच्चों। इसके बाद आपको क्या करना है, अप्लाई केली हैमिल्टन थ्योरम। आपको केली हैमिल्टन थ्योरम का मैंने हिंट दिया था कि आपको जहाँ पर भी लैम्डा दिख जाए वहाँ उसको चेंज कर दो ए से। ए के साथ चेंज कर दी तो आप देख सकते हो लैम्डा स्क्वायर की जगह आ गया ए स्क्वायर, -4 लैम्डा की जगह आ गया 4a प्लस 3i। अब सोच रहे हो कि 3 के साथ तो कुछ भी नहीं है, तो 3 के साथ अगर कुछ भी नहीं है तो ऑब्वियसली वो क्या हुआ, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुई। मतलब नॉर्मल एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑलवेज एक हमेशा याद रखना, हमेशा अगर कोई भी कोफिशिएंट है और अकेला खड़ा है, ये कांस्टेंट है, हमेशा उसके साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता ही होता है। अब मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा तो इसके साथ 3i लिखा मैंने, समझ आया। अब मैं क्या करूँगी, इसको सॉल्व करने के लिए, केली हैमिल्टन थ्योरम प्रूफ करने के लिए मैं क्या करूँगी, इनको अलग अलग सॉल्व करूँगी। जैसे ए स्क्वायर है, सो ए स्क्वायर का अगर मैं अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट करूँ तो ये ऐसे नहीं बन जाएगा, a × a। गलत क्या है, सही है ना। तो मतलब ए जो मैट्रिक्स है जो हमारे पास ओरिजिनल थी, बस उसको मल्टीप्लाई कर दो। अब कुछ बच्चों को तो आता है मल्टीप्लाई करने, कुछ बच्चों को नहीं आता है, बट मैं सिखाऊंगी जरूर। तो पहले क्या करते हैं, जब हम मल्टीप्लाई करते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो फर्स्ट रो होती है ना उसको फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। ये आपकी वैल्यू बन जाएगी फर्स्ट के लिए। फिर जब आप फर्स्ट को सेकंड के साथ करोगे तो वो आपकी बनेगी सेकंड की वैल्यू। समझ आ रहा है, सुन के थोड़ा लग रहा है, फर्स्ट के साथ फर्स्ट मतलब फर्स्ट वैल्यू, फर्स्ट के साथ सेकंड वैल्यू, सेकंड का फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसको ऐड करोगे, ये आएगा। फर्स्ट को सेकंड को सेकंड के साथ करोगे तो आपका लास्ट वाली आएगी। अब आप नोटिस करो, 2 यहाँ पर कर, ये वाली फर्स्ट के साथ 2 × 4 प्लस लगाना है साइन बीच में, 1 हो गया, कितना 5, ये आ गया, समझ आया। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, पहले ध्यान ना, कुछ बच्चे क्या करेंगे 2 से 2 कर देंगे, नहीं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब 2 × 1 1 × 2 2 + 2 4, सेम ऐसे करना है। ये आपकी वैल्यूज आ जाएंगी, ये वाली मैट्रिक्स बन के आ जाएगी, खत्म। इसके बाद जो आपके पास 4a है, इसको करो। 4a करने के बाद आपको 4a तो बड़ा इजी है, 4 को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है सभी से, 4 × 2 = 8, 4 × 1 = 4, 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, ये बन गई आगे आपकी। फिर 3i करना है, 3i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हम 2 × 2 के साथ काम करें तो आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी क्या होगी, 0 1, आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन गई।
समझ आया? ये करने के बाद आपकी जितनी भी ये वैल्यूज आई हैं हमने निकाल ली है, इनको क्या कर देना है इक्वेशन में पुट, ये वाली इक्वेशन में। फिर इस इक्वेशन में पुट करने के बाद आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। ये इक्वेशन आप सॉल्व करने के लिए बहुत ईजी है। क्यों? देखो फर्स्ट -8 + 3 ये आपके फर्स्ट वैल्यू आएगी, 4 - 4 + 0 ये आपकी सेकंड वैल्यू आएगी। खुद देखो ना, क्योंकि हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कभी भी रो इनटू कॉलम नहीं होता है, सिर्फ यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू होती है जो सेकंड कॉलम के फर्स्ट के साथ ही होती है। समझ आया? तो इसमें हमने ज्वाइंट कर दिया, हमारी लास्ट में वैल्यू कितनी आ गई 0। तो अगर आपने नोटिस करा कि मैंने यहाँ पर एक चीज़ लिखी थी कि दैट दिस इक्वेशन इज इक्वल टू 0, और लास्ट में जब हमने इसको वेरीफाई किया, सॉल्व किया, तो हमारी इक्वेशन इक्वल टू 0 आ गई, 0 मैट्रिक्स की इक्वल। तो इस चीज़ से क्या होती है, हमारी कैली-हैमिल्टन थ्योरम क्या होती है, वेरीफाई होती है। सो द कैली-हैमिल्टन थ्योरम होल्ड्स, सो इट इज़ वेरीफाइड दैट इट इज़ करेक्ट। सो हमारी ये जो ए वाला जो था हमारे पास 2 1 1 2, ये क्या है, करेक्ट है टू होल्ड द कैली-हैमिल्टन थ्योरम। तो ये बहुत इजी थ्योरम है, बहुत अच्छे से मैंने आपको डिटेल में समझाई, क्वेश्चन भी करके बताया। बट स्टिल अगर आपको कोई डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दिया करो यार, आपको रिस्पॉन्स बहुत जल्दी मिलेगा। अगर डाउट है तो ऐसा मत सोचा करो कि नहीं मिलेगा, इतना डिफिकल्ट है, ईजी है, या छोटी सी इक्वेशन तो है। नहीं, छोटी से छोटी है, बड़ी से बड़ी है, बताओ, समझे? और साथ में डिस्क्रिप्शन में लिंक है आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट, सो प्लीज़ जाके उनको देखिए, उनको यूज़ करिए, आप लोगों के लिए है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय एंड हैव अ नाइस डे।